Hello everyone and welcome to this new video of class 10 and the new subject geography first lesson field visit. आप सभी को पता है that actually that geography is a practical subject. मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये practical subject है. इसमें जो सिखाई जाने वाली चीज़ें just like mountains, then rivers, then forest, then agriculture field etc. ये सारी चीज़ें किताबों से उतनी नहीं समझ में आएगी जितनी आप उसको विज़िट करोगे, अपनी आँखों से देखोगे, तब आपको वो ज़्यादा ध्यान में आ सकती है और ज़्यादा समझ में भी आएगी. इसलिए मैं इसको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसे कंसेप्ट्स होती है जो हमको किताबों से क्लियर नहीं होती. उसके लिए आपको उस चीज़ों को विज़िट करना होता है. बट हम ये स्कूल में हर चीज़ तो विज़िट नहीं कर सकते. इस वजह से हर साल हर स्कूल एक फील्ड विज़िट की क्या एक ट्रिप अरेंज करती है. जैसे हम लोग हमारे भी स्कूल में हर बार इस तरीके के फील्ड विज़िट हम लोग अरेंज करते हैं. और उस फील्ड विज़िट से हम आपको कुछ चीज़ें डायरेक्टली शो करते हैं, जिससे आपको उस चीज़ों के बारे में, उन प्लेसेस के बारे में आपको कंसेप्टली क्लियर हो जाएगी कि फोर्ट्स कैसे होते हैं, रिवर्स की स्टार्टिंग के पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, वो किस माउंटेन्स किस तरीके से होते हैं, इरिगेशन का एरिया कैसे होता है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैसे होती है. ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. इस वजह से फील्ड विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है. फील्ड विजिट में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है. आप उन चीज़ों को देख सकते हो, उनको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, और ये किताबों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. इस वजह से फील्ड विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइल स्टडिंग. सो लुक एट हियर द फर्स्ट लेसन ऑफ द स्टैंडर्ड थर्ड. Geography is dependent on the field visit. So let's see what is here. Rahul is going on a field visit with his classmate and school teacher from Naladurga in Osmanabad to district to Alibag in the Raigad district. एक स्टोरी यहाँ पे बताइए. एक फील्ड विजिट के बारे में पूरी हमको जानकारी इस लेसन में दी है. एक स्टूडेंट्स की ट्रिप है जो ओस्मानाबाद से डिस्ट्रिक्ट से अलीबाग जा रही है, रायगढ़ फोर्ट. द स्कूल हैज़ एंगेज अ स्पेशल बस फॉर द स्टेट ट्रांसपोर्ट. For this purpose, Rahul and his classmates have organized this visit under their teacher guidance. उन्होंने ये जो ट्रिप है उनके टीचर्स के गाइडेंस में अरेंज की है. Let's find out how the students are experiencing the changes occurring in the relief, soil vegetation, human settlement as they travel from Naladurga to Alibag. अब हमको देखना है नलादुर्ग से अलीबाग जाते समय उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है. जस्ट लाइक सॉइल के बारे में उनको अलग अलग सॉइल दिखने को मिलेगी, वेजिटेशंस रहेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स रहेगी. ये सारी चीज़ें उनको उनके पूरे इस ट्रैवलिंग में दिखने को मिल सकती हैं. देखिए यहाँ पर एक मैप भी दिया है. द रूट मैप है फील्ड विजिट का. ये नलादुर्ग से स्टार्ट होकर देन सोलापुर, इंदापुर, उरली कांचन, हड़पसर, देन फिर सिंहगढ़ होके पुणे, देन खोपोली, लोनावाला, देन अलीबाग. ये इनका रूट डिसाइडेड है और इसी डिसाइडेड रूट से ये आगे जाने वाले हैं. साथ में इस फील्ड विजिट के लिए साथ में जिन चीज़ों को लेना है उसकी भी यहाँ पर एक फ़ोटो हमको शेयर किया है. बिसाइड पर्सनल लगेज एंड आई कार्ड, स्टूडेंट्स आर कैरिंग द फॉलोइंग आइटम्स विद देम. कुछ चीज़ें साथ में आपको ले जाना चाहिए फील्ड विजिट में, क्योंकि ऐसे जगहों पर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जस्ट लाइक अपनी खुद की बैग, बाइनाकुलर, वाटर बॉटल, कैमरा, एक डायरी, पेन, पेंसिल, कैप, कंपास, फर्स्ट एड बॉक्स और मैप. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इन चीज़ों का यूज़ आप आपके फील्ड विजिट में करोगे. देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन देखते हैं. टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में का ये डिस्कशन हमको यहाँ पे शो किया है. टीचर, डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव लेफ्ट नलादुर्ग एंड आर ऑन आवर वे टू सोलापुर. टीचर स्टूडेंट से कह रही है कि हमने नलादुर्ग को छोड़ दिया है, अब हम लोग सोलापुर के लिए आगे जा रहे हैं. वी विल हैव और ब्रेकफास्ट एट सोलापुर एंड लंच नियर सिंहगढ़, पुणे. नाउ ऑल ऑफ यू should observe both the sides along the roads and note down observation in notebook with the references of this point. देखिए टीचर्स ने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि लंच कहाँ पे होगा, ब्रेकफास्ट कहाँ पे होगा, और अब आपको जब ये ट्रिप स्टार्ट हुई है तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके जो आपने बुक साथ में लिया उसमें नोट डाउन करने. जस्ट लाइक रिलीफ, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड सेटलमेंट पैटर्न्स. इन सारी चीज़ों को ध्यान में लेकर आपको आपका ऑब्जर्वेशन करना है. राहुल, यस मैडम, आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग
uh, undulating topography, and somewhere in the between we can find plain. वी कैन आल्सो सी सम एग्रीकल्चरल फील्ड. राहुल ने जैसे ही मैडम ने उनको कहा, उन्होंने जस्ट पिकअप किया. हाँ मैडम, हम देख रहे हैं कि बस से बाहर हमको कहीं पर अलग अलग जगहों की ज़मीन दिख रही है. कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर छोटे पेड़ पौधे, कहीं पर बड़े ट्रीज़ है. इस तरीके का कहीं पर एग्रीकल्चरल फील्ड है. इस तरीका का नज़ारा वो देख रहे हैं. देन साक्षी. We can see small settlement along the roads. We can also see tea stall, dhabas, petrol pumps and other shops. साक्षी का भी ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है. साक्षी जब बाहर देख रही है तो रास्तों से क्या क्या उसको दिख रहा है, उसने वो सारा यहाँ पे मेंशन किया है. देन टीचर, यस मीना, योर ऑब्जर्वेशन. मीना, मैम, मैडम, आर वी गोइंग डाउन द स्लोप. अब उसको ये चीज़ महसूस हो रही है कि हम पहले ऊंचाई पर थे, अब हम लोग डाउन में जा रहे हैं. टीचर कह रहे हैं यस करेक्ट, नाउ वी आर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द बालाघाट रेंजेस. हम लोग कहाँ पर निकल रहे हैं? बालाघाट रेंजेस में. दे आर द ईस्टर्न ऑफ शूट ऑफ द सह्याद्री. सह्याद्री का ये ईस्टर्न ऑफ शूट है. कीप लुकिंग एट द मैप गिवन टू यू एंड टोपोग्राफी आउटसाइड. आप मैप देखते रहिए और आपके पास जो मैप दिया है उसमें देखिए, और बाहर की टोपोग्राफी को भी आपको एंजॉय करना है. यू कैन ईजिली सी द चेंजेस ऑकरिंग इन द लैंडस्केप. आपको ध्यान में आएगा कि कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर डाउन है, कहीं पर स्लोप्स है, कहीं पर प्लेन्स है. ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होगी. कूल. ऐसे टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया. नाउ टेल मी अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ द हाउसेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट इज दैट, अब आप नलदुर्ग से बिलोंग करते हो, अभी आप सोलापुर सिटी जा रहे हो, और आपको पैटर्न कैसे दिख रहा है, घरों के जो घर बनने का जो तरीका है, या घर किस तरीके से सेटल है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है. सूरज कहता है मैडम, इन रूरल एरियाज मतलब देहाती एरिया, जिसको खेड़े विभाग हम लोग कहते हैं, वी सी हाउसेस इन द स्ट्रेट इन लाइन अलॉन्ग द रोड्स. जो घर है वो एक लाइन से रोड के साइड में बने हुए. वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ क्ले वाइल यूज ऑफ मड एंड वुड इज़ विजिबल इन मेकिंग द रूफ्स. घर की जो दीवारें हैं उसमें मड और लकड़ियाँ लगी है. रेणुका, इन दिस एरिया वी कैन मेनली सी ड्राई घास. रेणुका ने ऑब्जर्व किया कि इस एरिया में ड्राई घास ज़्यादा है. ट्रीज विच हैव शेड देयर लीव्स आर विजिबल इन सम प्लेसेस. और पेड़ों ने उनके जो लीव्स होते हैं उसको शेड कर दिया है. तो टीचर कहती है गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका, सच अ सेटलमेंट आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट. हम लोगों ने भी इसके बारे में ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. We have learned that in 7th standard the houses which you saw are called the mud and wood houses. जो मिट्टी से और लकड़ी से बने हुए जो घर हैं, इसको मराठी में धाब्याची घर ऐसे बोलते हैं. दिस आर द ट्रेडिशनल हाउसेस. ये पारंपरिक घर है. आप खेड़ों में अगर कहीं पे भी जाओगे तो आपको इस तरह के घर देखने को मिल सकते हैं. बिल्ड बाय द स्पेसिफिक मेथड. द वेजिटेशन हियर बिलोंग टू द ड्राई डेसिडियस फैट. वेजिटेशंस का मीनिंग होता है यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, वो डेसिडियस टाइप के. डेसिडियस मतलब एक पर्टिकुलर सीज़न में ये पेड़ अपने जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो शेड कर देते, सूख जाते और गिर जाते. दे शेड देयर लीव ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन. मतलब अब इन्होंने जो ट्रिप निकाली थी वो पर्टिकुलर सीजन था जिसमें पेड़ अपने क्या करते हैं, लीव्स शेड करते. टीचर, नाउ वी हैव रिच्ड सोलापुर सिटी इन अर्बन एरिया. अब सोलापुर सिटी कोई अर्बन एरिया है. अर्बन एरिया मतलब शहरी विभाग जिसको कहते हैं. द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई. आप रूरल एरियाज़ में देखोगे तो आपको उतनी पॉपुलेशन नहीं दिखेगी, बिखरी पॉपुलेशन दिखेगी. मगर आप किसी भी सिटी में एंटर करते हैं आपको समझ में आ जाएगा पॉपुलेशन डेंस हो जाती है, ज़्यादा लोग आपको दिखते हैं. वी सी मल्टी स्टोरेड हाउसेज, दे आर मेड ऑफ मिक्सचर सीमेंट, सैंड, रबर एंड वाटर. देखिए रूरल एरियाज़ में हाउसेस अलग थे और अर्बन एरियाज़ में हाउसेस अलग है. यहाँ के जो हाउसेस है वो सीमेंट से, ब्रिक्स से पक्के हाउसेस बने हुए हैं. दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स. शॉप्स विद द मॉडर्न एमिनिटीज़ लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आर फाउंड अलॉन्ग द रोड्स के साइड्स में बड़े बड़े मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ये सारा यहाँ पर दिख रहा है. Students started observing and distinctive characteristics of the urban area. After some time, the teacher asked Rahul to distribute the breakfast packets among the students. They had their breakfast. अब ये लोग यहाँ पर रुक कर उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया जैसे उनके प्लान में डिसाइडेड था. Then teachers now are crossing सोलापुर सिटी. टीचर सेड टू स्टूडेंट, हम लोग अभी सोलापुर सिटी क्रॉस करें. डियर स्टूडेंट,
सी द कल्टिवेशन अराउंड, व्हाट डू यू सी, ऑब्जर्व एंड टेल। जो अभी आप नलदुर्ग से सोलापुर आते आते आपने जो जिस तरीके की एग्रीकल्चरल फील्ड देखी थी, अब आप जिस तरीके का एग्रीकल्चरल फील्ड देखोगे ये इसको ऑब्जर्व करना है और कंपेयर करना है। Children observed the both side of the road and started writing down their observation in their notebook. This continued for a long time. Then Savitri said to Madam, I find that the fields are greener here. When we had left Naladurga, we had seen shrubs, crops. There was. जब हम लोग नलदुर्ग से लीव कर रहे थे तब हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि छोटे पेड़ जिसको shrubs कहते हैं वहाँ पर हम लोगों को दिख रहा था, बट यहाँ आते आते ये सीन चेंज हो गया, ये सीन चेंज हो रहा है। सम शुगर कैन, बट नाउ आई कैन सी दैट इट इज़ अ मेनली शुगर कैन बीइंग कल्टिवेटेड। वहाँ पर भी शुगर कैन की खेती होती थी, बट यहाँ पर मेनली शुगर कैन ही दिख रहा है। ऐसा क्यों टीचर? तो टीचर कहती है करेक्ट, योर ऑब्जर्वेशन इज राइट। वेन वी हैड लेफ्ट नलदुर्गा we had seen cultivation of moong, urad and other pulses, but now it is mainly sugar cane. This is because of this availability of irrigation facilities. यहाँ पर पानी की ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने की वजह से इस एरिया में क्या हो रहा है, शुगर कैन की खेती की जा रही है। और उस एरिया में जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर यहाँ की तुलना में इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है, इस वजह से वहाँ पे मूंग, उड़द इस तरीके के क्रॉप्स लिए जाते हैं। Savitri, yes madam, we had crossed a canal some time ago and now I can see the large reservoir here. Which is this reservoir madam? उस रिजर्वेयर का नाम क्या है? Then teacher tell to Savitri that near Indapur the teacher asked the bus driver to stop at the side of the road. The student got down in line and gathered around the teachers in a disciplined way. यहाँ पर वो रुक रहे हैं. Then now the teacher will going to tell them about the reservoir and the other relevant information about that particular research. तो हम लोगों को भी इस वीडियो में यहाँ रुकना है और आगे के वीडियो में हम लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द लेसन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक ट्रिप जो है वो अरेंज की है स्कूल ने और फील्ड विज़िट, जिससे वो नलदुर्ग से अलीबाग जाने वाले वो पूरा मैप वहाँ पर दिखाया है, उस साथ में लेने वाली चीज़ों का भी मेंशन किया है। और ये एक प्रकार से टीचर एंड स्टूडेंट्स का डिस्कशन है, बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस दैट वेन एवर यू गो टू एनी फील्ड विजिट इट विल हेल्प यू how you observe the fields and all whatever the traveling you going there। अब जहाँ पर भी जाओगे, जिस फील्ड को भी आप विज़िट करोगे तो आपको साथ में किन चीज़ों को लेना है, किस तरीके से आउटसाइड टोपोग्राफी को ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से पॉइंट्स को मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन से समझ में आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। टिल देन बाय बाय।